सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग देखेंगे वचन में से। हम लोग आज देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन से उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 का 8 से देखेंगे। कल हम लोग देखे थे कि परमेश्वर ने जो मनुष्य को आज्ञा दिया था कि इस वृक्ष का फल तू कभी न खाना, अगर जिस दिन तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो उस वचन को जो परमेश्वर की आज्ञा दे थे, उस आज्ञा को मनुष्य ने वहाँ पर उल्लंघन कर रहा है। और जो स्त्री और पुरुष करके परमेश्वर ने दोनों मनुष्य को बनाए थे, उन दोनों ने यहाँ पर क्या करे हैं, जो फल है वृक्ष का, उस फल को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो देखिए, खा कर उन लोग को पता चल रहा है कि उन दोनों क्या है, नंगे हैं। इसीलिए उन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो लंगोट बना रहे हैं पत्ते को, अंजीर के पत्ते को तोड़ के, और अपने जो तन को ढकने के लिए उन लोग कोशिश कर रहे हैं। तब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंड समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, जब परमेश्वर ने उन लोगों के पास हर एक दिन घूमने के लिए आते थे, उन लोगों को देखने के लिए आते थे, पर आज जब परमेश्वर आ रहे हैं ठंड के समय में उस वाटिका में घूमने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन दोनों जो आदम और उनके पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में यहोवा को देख के उन लोग क्या कर रहे हैं, छिप रहे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उन कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए, परमेश्वर के वचन को, जो आवाज़ को सुनकर यहाँ पर उन दोनों ने छिप जा रहे हैं। तो परमेश्वर बुला रहे हैं कि तू कहाँ पर है? तो वह सुनकर डर गया और मैं नंगा हूँ इसलिए छुप गया बोल के वह बोल रहा है। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो परमेश्वर यहाँ पर जब जो बोला आदम ने, तो परमेश्वर ने वहाँ पर जान लिया। परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर आके बोल रहा है, तो कहाँ है? तो उन लोग डर के मारे वहाँ छुप जा रहे हैं। तभी वहाँ परमेश्वर को जो बोले कि हम लोग छुप गए क्योंकि हम लोग नंगे हैं। तो परमेश्वर ने बोला यहाँ पर कि जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तब आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आदम जब उस वृक्ष का फल को खा लिया है, तो परमेश्वर जब पूछ रहे हैं कि क्या तो उस वृक्ष का फल खाया है, तभी वह आदम बोल सकता था कि हाँ परमेश्वर मैं खा लिया हूँ बोल के। पर परमेश्वर ने जब पूछा तो आदम ने यहाँ पर बोल रहा है कि हे परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था, उसी ने मुझे खिलाया और मैंने खाया बोल के। देखिए, यहाँ पर जब भूल तो कर रहे हैं, आदम के द्वारा जो भूल तो हो गया, वह फल का तो खा लिया, फिर भी अपनी भूल को अस्वीकार नहीं कर पा रहा है, गलती को नहीं मारा है, बल्कि परमेश्वर को क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है कि बोल रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया था, उसी ने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया बोल के कहा है। और स्त्री को जब परमेश्वर ने पूछ रहे हैं कि हे स्त्री, तूने क्यों खाया बोल के, तो वो स्त्री बोल रहा है कि मुझे सांप ने बहका दिया था इसीलिए मैंने खाया। देखिए, जब मनुष्य इस दुनिया में हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो डेली लाइफ में जब हम जीते हैं, अपने जीवन को जब हम चलते हैं, तो हम लोग अगर कोई गलती करते हैं, कोई दोष करते हैं, तो हमारे मम्मी पापा हमें पूछते हैं कि क्या तूने ऐसा किया है बोल के। तब हम क्या करते हैं, हमारे आसपास अगर हमारे भाई है, हमारे बहन है, अगर कुछ काम हो गया है, तो हम लोग उसके ऊपर भी दोष को लगा देते हैं। हम सोचते हैं तो ये तो ऐसा बोला इसीलिए मैंने ऐसा किया। हम डायरेक्टली कभी भी नहीं स्वीकार कर सकते कि हाँ मम्मी, कि हाँ पापा, मैंने ये किया है, कि मैंने ये किया है बोल के। बल्कि हम कभी भी अपने दोस्त को नहीं मानते, बल्कि जो हम दोस्त किया है उस दोस्त को, उस भूल को हम लोग किसी और के मूड में क्या करते हैं, लगा देते हैं। उसी प्रकार से उस दिन से वह शुरुआत हुई जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने मना किए थे फल खाने के लिए आदम और हवा को। पर उस आदम और हवा ने उस
परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करके उन लोग जो शैतान की वचन है उनको वह मानकर जो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके फल खाया, उसी दिन के उनके हृदय में जो पाप ने प्रवेश किया, उसी दिन से उन लोग दूसरों के ऊपर दोष लगाने का ऑटोमेटिकली उनके जीवन में यह विषय आ गया। तभी जब परमेश्वर ने यहाँ पर जब देख रहा है कि मनुष्य पापी हो गया यहाँ पर और फल को खा लिया, तब परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग 14 को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह जो किया है इसलिए कि तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखिए हम लोग जो इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि पहले जो सांप था वह चलता था, फिरता था और भी जो खाना खाता था, पर परमेश्वर ने जब इसको क्या किया, न्याय किया, परमेश्वर ने जो इसको श्राप दिया, उसी समय से वह क्या हुआ, पेट के बल चलता है और मिट्टी खाता है। और मैंने तेरे और स्त्री के बीच की और तेरे वंश इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसको एड़ी को डोसेगा बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो स्त्री है उसके स्त्री के वंश में और सर्प के वंश में परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया है, शत्रुता पैदा कर रहा है। और तुम दोनों ये लोग जो तू सिर को कुचलेंगे तेरे और तू उनके एड़ी को डोसेगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर अभिशाप दे रहे हैं। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए वह परमेश्वर जो सर्प है, सर्प को भी वह परमेश्वर ने श्रापित कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। फिर वह स्त्री को बोल रहे हैं कि तू जो गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसी समय तू जो सबसे ज़्यादा क्या होगी, पीड़ा में रहेगी और तेरी पति तेरे ऊपर क्या करेंगे, प्रभुता करेंगे बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए भाई और बहनें, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखिए परमेश्वर हर एक को जो यहाँ पर फल को खाए हैं, हर एक को परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। और आदम को भी बोल रहे हैं कि तेरी स्त्री की बात को मानकर तूने, मैंने जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया था, उस वृक्ष के फल को खा लिया, इसीलिए तेरे कारण क्या हो रहा है, शापित हो गया भूमि बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खोया करेगा। देखिए यहाँ पर उसको ये दंड दे रहे हैं परमेश्वर की, जो भूमि तेरे द्वारा शापित हो गया, उस भूमि की उपज जब तू खाएगा तो क्या करेगा, दुख उठा के यहाँ पर तू खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उठखारे उगाएगी और तू खेत को उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए मनुष्य जो परमेश्वर ने उनको बनाया था अपनी स्वरूप अपनी समानता में, तो परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र धार्मिक है उसी प्रकार मनुष्य भी पवित्र धार्मिक थी, उसकी कोई मृत्यु भी नहीं थी। जब फल खाने के द्वारा मनुष्य के हृदय में मृत्यु प्रवेश किया, मृत्यु के पाप प्रवेश किया और दोनों इस दुनिया में छा गई, क्योंकि सब ने पापी हो गए, तो उसी समय परमेश्वर ने उन लोगों को जो दंड की आज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य तू तो मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए जिस दिन तू यहाँ पर मरेगा उसी दिन क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा बोल के यहाँ परमेश्वर ने बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा था और परमेश्वर जो रचा था उनके नथनों में फूंक दिया और जीवन का श्वास भर दिया, जिस कारण वो एक मिट्टी का पुतला जब जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है कि जो वह मिट्टी में उत्पन्न हुआ है तो अंत के समय में क्या होगा, तो मिट्टी में मिल जाएगा। और जब तक दुनिया में तू वास करेगा, तो जब तक तू खेती ना करेगा, जब तक तू पीड़ा ना उठाएगा, कभी भी तू और अपने माथे के पसीने जब तक नहीं गिराएगा तभी तो रोटी नहीं खा पाएगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने दंड की आज्ञा दे। देखिए भाई और बहनों, हम जब अपने जीवन में वास कर रहे हैं, इस दुनिया में चल रहे फिर रहे हैं, तो जो भी चाकरी करे या कोई बिजनेस करे या चाहे जो भी करे, इस दुनिया में हर एक मनुष्य जब तक कोई काम नहीं करते, कोई नहीं खाता, अच्छी तरह से नहीं रहता। इसीलिए क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है, जो मनुष्य ने पाप किया, जो फल को खाकर, उसी समय परमेश्वर ने यह दंड दिया है मनुष्य को कि जब तक तू काम नहीं करेगा, अपने पसीना को जब तक नहीं गिराएगा तब तक तू खाना नहीं
खा पाएगा। इसीलिए हर एक मनुष्य, चाहे जितना भी बड़े मनुष्य क्यों ना हो, हर एक मनुष्य को काम करना पड़ता है और वह काम करता है तब भी वह खा पाता है। यह परमेश्वर की आज्ञा, दंड की आज्ञा है जो मनुष्य को दिए थे। इसीलिए आज भी जब हम देखते हैं तो चाहे जितना भी गरीब क्यों ना हो, जितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक वह काम नहीं करेगा वो कभी भी खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए हम लोग आज इतना ही देखेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार उन सबों को इसे किया और हर एक को जो दंड दिया। और परमेश्वर ने यह पर कह भी रहे हैं कि तुम तो मिट्टी है और मिट्टी में से आया है और शेष में क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जिसने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े का अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। देखिए, परमेश्वर जो दयालु है, प्रेम करने वाला है, परमेश्वर जो मनुष्य को बहुत प्रेम करता है, वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माने, फिर भी परमेश्वर दया क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जानवर को वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार कर उसका वस्त्र को लेकर आदम और उसकी पत्नी को दे रहे हैं, उन लोगों को उनके अंग को ढकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। हालांकि वह आदम और उनकी पत्नी ने यहाँ पर फल को खाकर आज्ञा को उल्लंघन किया, फिर भी परमेश्वर जो प्रेमी है, जो दयालु है, यहाँ पर प्रेम कर रहे हैं और चमड़े का वस्त्र को देकर उनके अंग को वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ढकने के लिए परमेश्वर अनुग्रह कर रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर कितना महान है। हम जितना भी पापी क्यों ना करें, हम जितना भी दोष गलती क्यों ना करें, फिर भी परमेश्वर ने हमें प्रेम करता है, जिस कारण से परमेश्वर ने यहाँ पर जो अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं कि उन दोनों को चमड़े के वस्त्र को दे रहे हैं। तो इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती प्रभु, आपने संभाल लिया प्रभु। बल्कि पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी जीवित वचन को आज आपने दिया प्रभु, आपने पिता परमेश्वर में मदद किया, सहायता किया इस वचन को जानने के लिए प्रभु। हाँ पिता, मनुष्य बहुत गलती की प्रभु, आज्ञा का उल्लंघन किया, फिर भी पिता आपने उनके लिए पिता परमेश्वर जो चमड़े का वस्त्र है बना रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको लज्जे को ढकने के लिए धन्यवाद करती पवित्र परमेश्वर पिता। जिस भाई बहन ने सुन रहे पिता, हर एक को आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए, उनके परिवार के हर एक दुख को दूर कीजिए, उनके बिजनेस, उनके पिता परमेश्वर नौकरी चाकरी, उनके पढ़ाई लिखाई हर एक में आशीष दीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर उन लोग पिता बहुत तरह से वचन को सुनने वाले बने प्रभु, बन के अनंत जीवन को पाए प्रभु, उद्धार को पाए, उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल के रखना। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना है पवित्र परमेश्वर पिता, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उनके हृदय मन को बनाए प्रभु, ताकि डेली उन लोग वचन को सुने प्रभु, आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने पवित्र परमेश्वर पिता। उनके हर एक समस्या को आपने दूर किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।